हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से। ये हमारा था ऊष्मीय वियोजन और तथा विद्युत वियोजन। इसके प्रकार आप लोगों को बता चुके हैं। इसके 4 प्रकार थे, इसके जो है 3 प्रकार थे। वो प्रकार आप लोगों को पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब ऊष्मीय वियोजन तथा विद्युत वियोजन के बारे में आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, यानी कि इस शब्द से ही आपको पता हो रहा होगा कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी जो है परिभाषा पढ़ते हैं। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, यानी जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है। यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये मेन पॉइंट है। ऊष्मा ऊष्मा जो है क्या, ऊष्मा जो है क्या, देने पर, यानी प्राप्त नहीं कर रही, ऊष्मा देने पर होती है, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, और ये जो विद्युत वियोजन है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि विद्युत का यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। विद्युत के बारे में ही ये विद्युत वियोजन है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो इसकी परिभाषा जो है पढ़ते हैं। विद्युत वियोजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिक यानी गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में यौगिक का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। यानी जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिक यानी गलित अवस्था में या जलीय विलयन में का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे ही हम जो है विद्युत वियोजन कहते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से हमारा जो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम देखने वाले हैं। और इसके उदाहरण क्या है, विद उदाहरण सहित। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। विस्थापन या प्रतिस्थापन, यानी इस विस्थापन या प्रतिस्थापन से आप समझ रहे होंगे किसी चीज़ को विस्थापित कर देना है, निकाल देना ही हमारा जो है विस्थापन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में जो है इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या है, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है, यानी विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु, यानी किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह को हम मूलक भी बोल सकते हैं, अथवा समूह या मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह या मूलक आ जाता है, उसे ही हम विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन तथा कॉपर सल्फेट जो विस्थापित होता है, उसके बाद जो है फेरस सल्फेट तथा कॉपर बनता है। ठीक है, इसका जो विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारी थी उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में जानेंगे। तो जानेंगे उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका जो पहला हमारा उदाहरण था, बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन मिलाने पर हमें बेरियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसका दूसरा ये उदाहरण है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी थी, जो कि हमारे पहले चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से थी, जो कि कक्षा 10 का है। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब जो हमारा पहला चैप्टर कक्षा 10 का था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है वो देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संरक्षण वृत्तगंधिका और रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। ये इतनी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम देखें कि वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय प्रतिस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये इतनी चीज़ें जानी हैं। ठीक, पहले चैप्टर के अंतर्गत इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, जो हमारी
पहली, और ये उष्मा शोषी दूसरी, और तीसरे नंबर पर हमारी संरक्षण आता है, और 4 नंबर पे हमारा जो है विकृत गंधिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और 5 नंबर पे जो है हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया के बारे में जाना। ठीक है, और 6 नंबर पे जो है संयोजन अभिक्रिया है, इसको हमने पढ़ा विधि उदाहरण से। ठीक है, और 7 नंबर पे जो हमारी आती है वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि इस वीडियो में हमने अभी आप लोगों को बताया है। और 9 नंबर पे हमारा आता है उभय प्रतिस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने अभी इसी वीडियो में जाना है। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से इतनी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। और क्लास 10 के बच्चों से कहना चाहेंगे, अगर पहले चैप्टर के अंतर्गत आप लोग इतनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को पहले चैप्टर की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत केवल इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन कुछ करवाएंगे। ठीक है, तो आप दूसरी वीडियो जैसे ही आए उसको तुरंत देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर इतनी चीज़ें हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, और यस के शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आप कक्षा 10 के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और इन सब की ये जितनी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, इनकी आप लोगों को अगर नोट्स या PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में ही इनकी PDF या नोट्स